नाउ स्टूडेंट्स, हमारा अगेन मिसलिनियस 2A क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द मैट्रिक्स x. Find the matrix x such that ax is equal to b, where a is equal to 1 2 -1 3 and b is equal to 0 1 2 4. यानी हमको मैट्रिक्स x फाइंड करना है. अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है आपको ध्यान से सुनना है. फाइंड द मैट्रिक्स x such that ax is equal to b, where a is given and b is 0 1 2 4. अब यहाँ पे अगर हम देखें ax is equal to b, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, x का वैल्यू फाइंड करना है. तो x का वैल्यू तभी मिलेगा जब ये 1 हो जाएगा. 1 इंटू एक्स इज x. लेकिन मैट्रिक्स में 1 मतलब क्या? आइडेंटिटी. मैट्रिक्स में 1 मतलब क्या? आइडेंटिटी. यानी इस मैट्रिक्स को अगर आई बना दे तो यहाँ पे जो ऑपरेशन अप्लाई होकर यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? वही मेरा क्या होगा? x. तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? x का वैल्यू. अगर आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो पहला टास्क होता है क्या होता है? इसको 1 बनाना होता है. तो 1 पहले से है, यानी हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन बच गया. यानी बचा गया इस सेकेंड, ये -1. इसको क्या करना है हमको? 0. इसको क्या करना है? 0. तो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने. R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1 प्लस इसलिए यूज़ किया कि 1 यहाँ पे माइनस है तो 1 + 1 करेंगे, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा. तो 1 - 1 क्या देगा? 0. तो ये क्या मिल गया? 1 2 0 5 x इज इक्वल टू 0 1 2 5 एज इट इज़. अब स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 5 है, इसको क्या बनाना है? 1. तो R2 चेंज किया, R2 इंटू 1/5, R2 इंटू 1/5. तो 1 2 0 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 1 2/5 1 0 1 2/5 1. तो यहाँ पे ये 1 बन गया स्टूडेंट्स हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन से. R2 चेंज टू R2 इंटू 1/5 से. अब इसके बाद इसके ऊपर का एलिमेंट इसको क्या बनाना है हमको? 0. तो क्या यूज़ करेंगे? R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R2. R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 R2. तो 1 0 0 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -4/5 -1 2/5 1. तो ये i मिल गया, i यानी 1 मिल गया. तो i इंटू एक्स इज अगेन x. तो यानी आपको x का वैल्यू मिल गया क्या? x इज इक्वल टू -4/5 -1 2/5 1. ये आपका वैल्यू आ गया. किसका? x का वैल्यू. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैं आपको जो नई चीज़ बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना आपको, ठीक है. अगर ax इज इक्वल टू b दिया है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ठीक है. रो ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है. लेकिन XA इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, XA इज इक्वल टू बी दिया है. तो यहाँ पे आपको A पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है. A पे आपको क्या यूज़ करना है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. यानी आपको A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना है, लेकिन क्या यूज़ करके? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं. क्योंकि ax इज इक्वल टू XA ये दोनों इक्वल नहीं होते. यहाँ पे मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, नीड नॉट बी इक्वल टू BA. A का B में मल्टीप्लिकेशन और B का A में मल्टीप्लिकेशन दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. यानी ax इज इक्वल टू B. तो ये A रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व होगा और A को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा जैसे हमने अभी देखा. लेकिन अगर XA इज इक्वल टू B दिया हुआ है तो A को भी हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. क्योंकि AX और XA में बहुत डिफरेंस है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे x के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में A है और यहाँ पे x के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन में A है, यहाँ पे x के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में A है. इसलिए यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यूज़ करना है. अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको यूज़ करना है. इट मीन्स अगर कुछ लोगों को सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अच्छा लगता है अगर आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन लिखना है. x इज इक्वल टू b लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड. दोनों जगह पे पोस्ट मल्टीप्लाई करना है.
ए इनवर्स से, तो x इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी मिल जाएगा, बी इंटू ए इनवर्स मिल जाएगा, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ, यानी ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा आई, तो x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स मिल जाएगा। यानी आप ए इनवर्स फाइंड कर लीजिए रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, क्योंकि ए तो दिया है आपको और बी में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको हमेशा नोट करके रखने हैं और याद रखने हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप ए एक्स इज इक्वल टू बी इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप वहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए और सॉल्व कीजिए, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है तो ए पे आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होगा, क्यों अप्लाई करना होगा? क्योंकि ए एक्स और एक्स ए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रो अगर ए एक्स प्री मल्टीप्लिकेशन रो पे अगर रो पे अप्लाई हो रहा है तो एक्स तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे कॉलम अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये जो मैं आपको टर्म बता रहा हूँ आपको इसे भी याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ हो रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि आपको आगे वाले नेक्स्ट क्लास में यानी एटलीस्ट थर्ड ईयर बीएससी के बाद पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे थियरम्स है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्म, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे यूज़ करना था एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, और आपको इस ए को क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या अगर आप ये याद नहीं करना चाहते तो आप इसको कुछ मत कीजिए, इसमें इस एक्सप्रेशन में इस टाइप के क्वेश्चन में पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए किससे ए इनवर्स से, तो एक्स ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, तो आपका ये कैंसिल आउट होकर ए देगा तो बी इंटू ए इनवर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा एक्स।